खा लिया ना, आधा खा लिया ना, तब भी आधा खा लेना। जहाँ पर व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर लिया था। और मैंने आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मैंने पालक को साफ़ किया था। और जब हम ऐसी सब्जी वगैरह होती है ना उनको साफ़ करके रख देते हैं ना, और सुबह के टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं या कभी भी आप जल्दबाजी में होते हैं और सब्जियाँ आपके पास में साफ़ रखी हुई होती हैं, कटी रखी हुई होती है, तो झटपट से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। आज दिन है सोमवार का। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। जो बचा था पालक उसका मैं बना रही हूँ दाल का पालक। मैंने इसके अंदर नमक और सिर्फ हल्दी डाली है। ऊपर से लगाना मैं तड़का लगाऊंगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ। ऊपर से तड़का लगाऊंगी हींग जीरे का। और साथ ही यहाँ पर आए ये वाले कच्चे केले। तो आज बनाएंगे कच्चे केलों की सब्ज़ी। कच्चे केले होते हैं ना, वो डायबिटीज़ में बहुत सही रहते हैं। डायबिटीज़ को लेकर के भी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताऊं। तो डायबिटीज़ आजकल एक नॉर्मल सा ही हो गया है, हर जिसके ही मिल जाती है, क्योंकि आजकल किसी का भी है ना रूटीन में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैंने देखा है कि है ना ज़्यादातर डायबिटीज़ उनको ही होती है जो जैसे टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है और टाइम से खाते नहीं है, तो उन लोगों की हो जाती है। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो जेनेटिकली भी होता है। तो मेरे हस्बैंड की भी जब मुझे पता चला था डायबिटीज़ हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पैनिक हो गई थी। और उस समय आप सब ने ही है ना मुझे समझाया कि आजकल ये तो एक नॉर्मल सी बीमारी हो गई है, बस थोड़ा सा इसमें खान पान का ध्यान देना होता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ भी सकती है, और ध्यान देंगे तो ये एक नॉर्मल सी है ना चलती रहती है। तो और फिर आप लोगों ने ही मुझे ना बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि मुझे है ना ड्राई फ्रूट्स खिलाने चाहिए, या ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को है ना फॉलो करती हुई आ रही हूँ तब से ही। और जो भी मुझे पता चलता है नई चीज़ें वो भी फिर मैं इंक्लूड करती जाती हूँ। मतलब डायबिटीज़ के लिए इनको ना हो ज़्यादा बड़े इसलिए। और बाकी जो मेडिसिन चल रही है वो चली रही है, और टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर बनाना जो आए थे केले, कच्चे केले, तो इनको मैंने छील लिया था। छीलते समय मैंने ना अपने पास में पानी रखा था, आपने देखा होगा। तो पानी इसलिए रखा था क्योंकि केले है ना बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं छीलते के साथ ही। तो मैंने इनको है ना पानी के अंदर डिप कर दिया था, और उसके बाद में मैंने इनको गोल गोल कट कर लिया है। और सबसे पहले इनको हम है ना फ्राई करेंगे। फ्राई करने से क्या होगा ना कि एक तो इसके अंदर जो कच्चा केले का जो फ्लेवर आता है ना कच्चेपन का और केले का, वो नहीं आएगा। और दूसरा इसके अंदर जो लिसलिसापन है ना वो भी नहीं रहेगा। इसलिए इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और थोड़े से ब्राउन होंगे ना तब तक हमें इसे करना है, क्योंकि हम इसे ग्रेवी में डालेंगे ना, तो फिर ये थोड़े से अगर आप इसको कर लेंगे तो थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, ये ग्रेवी में ना घुलेंगे नहीं। तो इसलिए ना इनको फ्राई करना है, इस इतनी स्टेज तक आपको ना फ्राई करना है। उसके बाद में मैंने इसी तेल के अंदर हींग और जीरा डाल दिया था। और आप उसके बाद में मैंने डाल दिया था हरी मिर्ची, और सूखी हुई लाल मिर्ची होती ना वो मैंने डाल दी थी तोड़ करके। और उसके बाद में मैंने प्याज को पीस लिया था, वो डाल दिया मैंने। आप है ना बारीक बारीक काट करके और फिर भी इसके अंदर डाल सकते हो, मैंने पीस करके डाल दिया था। और इसको अच्छे से भून लेना है। और सफाई मेरी चलती रहती है, गैस ख़राब हो जाती है ना तब तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कई बार तो मेरा हाथ भी जल जाता है इस चक्कर में। तो यहाँ पर ना ये हो रहा है, इतने ना हर्षित के पापा भी आ गए थे नाश्ते के लिए। तो ना बैटर तो पहले से ही बन करके तैयार है बेसन का, तो बस मुझे सेक नहीं रह गया है। तो मैं इनको है ना सेक लूँगी और इनका भी नाश्ता हो जाएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं ग्रेवी के अंदर, पीस करके ले आई थी करते करते। और क्योंकि इनके लिए ना मैं बना रही हूँ चीले बना रही हूँ बेसन के, तो ये चटनी से ही खाते हैं इनको। मतलब सॉस में थोड़ा सा मिठास होती है ना, तो सॉस नहीं खाते हैं, तो इनको चटनी बना रही हूँ टमाटर की। तो यहाँ पर मैंने ना पीस लाऊंगी, तो बनते बनते ही सारे काम कर रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मल्टी टास्किंग होना ही पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो। तो मैं यहाँ पर ना ये जो चटनी है वो भी तैयार हो गई है, तो बस इनके लिए ना प्लेटिंग कर दूँगी। तो
गैस दोनों जो है मैंने धीरे कर लिए हैं, जिससे कि है ना ऐसा नहीं हो कि जल जाए एक के चक्कर में दूसरा। तो यहाँ पर बस देख कर के आऊँगी, उससे पहले मैं दूसरा भी है ना डाल दूँगी, जिससे कि गैस खाली ना जले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखते हैं, तभी जा कर के ना वो कहते हैं ना कि जो औरतें ना घर के अंदर रहती है ना, वो अपने आप को खर्च कर देती हैं अपने घर में ही। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्ची पाउडर हो गया, गरम मसाला भी मैंने इसी समय पर डाल दिया है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर के साथ में ही। और उसके बाद में ना इसके अंदर ना वो डाल करके जो थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, अगर थोड़ी सी लस्सी वैसी चाहिए तो गीली गीली सी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मतलब पानी। तो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद में ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी केले। तो मुझे है ना इसके अंदर पानी ना कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में ना गर्म करके इसके अंदर पानी ऐड किया था। तो आप है ना इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, मतलब देख करके डालिएगा कि आपको बिल्कुल सूखी सब्ज़ी चाहिए या थोड़ी सी आप गीली भी खाना चाहते हो, तो उस हिसाब से। फिर यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। बच्चों की तरह कर रहे हो, बच्चों की तरह। आनंद आ गया लड्डू खाते तो। डायबिटीज़ हो रही है, डायबिटीज़। अबे जा भाई, लड्डू दे दो, जैसे खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो। मजा आता खाने में। लो दे दो, बस खा लिया ना, आधा खा लिया ना, तब भी आधा खा लेना। ये बनाई थी ना केले की सब्जी, बहुत अच्छी लगी। हर्षित के पापा को तो बहुत पसंद आई। मैं तो खैर खा नहीं सकती थी। धनिया वनिया डाल दो तो अच्छी रंगत आ जाती है धनिया से, पर अभी धनिया इन दिनों आ नहीं रहा है। बची हुई सब्जियों को मतलब छोटे बर्तन में करके रख रही हूँ, तो बच गई हैं। बस इसी कारण से फिर मुझे ना शाम को सब्ज़ी नहीं बनानी होती है, क्योंकि सुबह की बच जाती है तो फिर शाम को क्या बनाना है। और जिस दिन नहीं बचती है उस दिन मैं दलिया है, चावल हैं, या फिर खिचड़ी है, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। और यहाँ पर अभी ना ग्रोसरी का सामान भी आ गया है, सारे सर्फ साबुन, मैदा, सब कुछ, दलिया वलिया, इसे भी खाली करना है। उससे पहले बनाएंगे चाय। आज चाय अदरक वाली तो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं तो डेली पीती हूँ शाम के टाइम में, लेकिन आज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज हो रही है बारिश रिमझिम। कार्तिक के महीने में पहली बारिश हो रही है। अब भाई ठंड आएगी, दिख रही है थोड़ी बहुत बारिश, छत गीली दिख रही होगी ना। कपड़े भी अंदर ही डाले, मशीन में निचोड़ दिए थे। अब ये तो हो गया कि निचुड़ जाते हैं तो अंदर पंखे के नीचे डाल दो तो सूख जाते हैं, नहीं तो निचोड़ने में पूरा बरामदा गीला हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, निचुड़ जाते हैं, बस हवा में डाल दो तो जल्दी से सूख जाते हैं। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ चाय, और ये सारी सब्जियाँ मैंने कर ली हैं खाली। और ऐसे सब्जियाँ बच जाती है ना तो फिर शाम को नहीं बनानी होती है। और कभी जैसे नहीं बचती है तो उस दिन मैं फिर चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसी चीज़ बनाती हूँ। और जैसे कभी आटा बच गया है ज़्यादा तो फिर सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। कई बार ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, कई बार सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। जैसे प्याज वाली सब्जियाँ होती है ना, वो ज़्यादातर मैं ना शाम के टाइम में बनाती हूँ। ग्रोसरी आ गई है तो ग्रोसरी भी भरनी है, तो पहले लेकिन चाय चढ़ा देती हूँ, फिर इसको खाली करूँगी। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि एकादशी 2 नवंबर की है और उसका विश्राम जो है सुबह सुबह 7:31 पर हो जाएगा। तो क्या पूरे दिन भर एकादशी रहेगी? हाँ, पूरे दिन भर एकादशी रहेगी। सूर्य के मुख से जो एकादशी है वो 2 तारीख की ही रहेगी, और 2 तारीख को ही व्रत किया जाएगा, और 3 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। जो दशमी युक्त एकादशी होती है उसका व्रत कभी भी नहीं रखते हैं, जो द्वादशी युक्त है ना एकादशी होती है उसका ही व्रत रखते हैं। इसलिए 2 तारीख को पूरे दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और 3 तारीख को सुबह सुबह इसका पारण किया जाएगा। दूसरा प्रश्न आया था पूर्णिमा पे दीपदान कैसे करते हैं। एक गिलास चाय को आधा गिलास खोएगी जब तक उबालूंगी, और इसके अंदर अदरक डालूंगी जब ये थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी। नहीं तो पता है क्या होता है कि मैं डालती हूँ अदरक और चाय फट जाती है, क्योंकि दूध पहले डाल दिया है ना। अगर पहले पानी डाल करके चाय और चीनी डाल दो तो फिर आप अदरक डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से बॉईल आ जाए जब दूध डाल दो। लेकिन अगर ऐसा दूध है
पहले दूध डाला है तो अदरक नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो फट जाती है। तो जब बॉईल हो जाएगा अच्छे से तब इसके अंदर मैं अदरक डालूँगी और फिर 1-2 बॉईल और ले करके और फिर इसको हटा लूँगी। इस तरह से करती हूँ। चलिए बॉईल आ रहा है, जब तक इनको खाली कर लेते हैं इसको पूरे को। दलिया मंगाया था, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि दलिया बनाती हूँ जब कुछ सब्जी नहीं बचती है तो। साबुन ये उसमें जाता है एकादशी के व्रत में, ये जाता है एकादशी के व्रत में इसलिए। और फिर कुछ वैसी चीज़ बनाओ ना, भटूरे वटूरे, तो वो सरसों के तेल में अच्छे नहीं बनते। इस बार मैंने सरसों के तेल में बनाए थे। हर्षित बोलते पीले पीले सिकते ना तो अच्छे नहीं लगते। ये सर्फ है, आजकल ज़्यादा लगता है क्योंकि मशीन के अंदर ना एक उससे होता नहीं है। माचिस मंगाई थी, ओहो माचिस बम पटाखों में बच्चों ने सारी ख़त्म कर दी। नहीं तो थे 2-3 पैकेट, अभी चल जाता है, 1-2 महीने और चल जाते। और चीनी और चावल। वैसे हमारे घर में चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि चावल जो है हमारे घर में, मतलब ख़त्म तो मैं नहीं करती हूँ, थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन हो गए थे, मतलब ख़त्म होने को आ गए थे। ये मैदा मंगाइए हर्षित के लिए भटूरे और मठरी सेकने की सोचिए। पहले आटे की सेकी थी तो हर्षित को आटे की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, पता चला था क्योंकि मैंने उसमें मैदा नहीं डाली थी ना। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि आधी मैदा और आधा आटा डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने मैदा थी नहीं एक्चुअली, तो फिर मैंने आटे की बना दिए थे तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं आए। मूँग की दाल ये तो इम्पोर्टेंट है, हर्षित के पापा की फेवरेट है। हींग दालों में तड़का लगाती हूँ भाई, सात्विक खाना बनाओ ना तो हींग बहुत ज़रूरी है, हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है। नमक मंगाए थे क्योंकि ये तो दलिया, नमक 2 मंगाए थे, एक तो ये सादा नमक और एक है ना वो सेंधा नमक, दोनों निकलेगा अंदर। और मूंग की दाल, ये जैसे दाल का पालक बनाओ, दलिया बनाओ, खिचड़ी बनाओ, उसमें काम आती है। पास्ता भी मंगा लिया था, अभी कुछ दिन पहले हर्षित को पास्ता खाने की इच्छा हो रही थी, मैंने बोला मंगा के रख लूँगी, ख़राब तो होता नहीं है ये वैसे भी। चने भाई, सब्जी नहीं होती ना तब ये ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं, और फिर ये हाई प्रोटीन भी होते हैं तो अच्छा है, ये हर्षित के पापा के लिए भी अच्छा है। और ये क्या है, ये है सूजी, इसका तो उत्पम डेली से ही बनते, आप लोग भी बोर हो गए हो। अर्शित भी बोर हो गया, उसको नहीं अच्छा लगता, उसको वो बेसन वाले ही खाता है। और बेसन एक्चुअली हमारे ना हर्षित के पापा का आटा लगता है ना तो उसमें जाता है, तो आधा आटा लेती हूँ, मतलब जितना आटा लेती हूँ उसका 1/4 ये आटा, ये बेसन लेती हूँ। और जो सूजी के चीले वगैरह बनाती हूँ ना, उत्पम वगैरह, उसमें भी जाते हैं ये। और हर्षित को उत्पम वो चीले अच्छे लगते हैं, उत्पम नहीं अच्छे लगते, तो ये बेसन भी ना चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नमक वो वाला नहीं आया, चलो मैंने सेंधा नमक भी मंगाया था पर वो नहीं आया, कोई बात नहीं। और हाँ, ये भी आई है, ये है दालचीनी। अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में गले के लिए अच्छा रहता है ये, और जुकाम वगैरह के लिए भी सही रहता है, एलर्जी में भी सही रहता है। तो हर्षित को रहती है ना एलर्जी वगैरह, तो उसके लिए मैंने इनसे मंगाया था कि आप ले आना। ये वाली चीज़ है ना, ये बड़े बाज़ार से लेकर के आते हैं, ये जो ये वाला बाज़ार है ना इधर से नहीं आती है, ये दूर से लेकर के आते हैं। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि आप जब हल्दी धनिया लेने जाओ ना खुद के लिए, तो फिर ये भी ले आना। हल्दी धनिया दुकान के लिए, हल्दी और मेहंदी लगती है ना तब। तो इन टोटल ये सारा सामान आया है। चाय तो पूरी ही उबल गई, खैर अदरक तो डालनी है तो थोड़ी सी अदरक डालती हूँ। ये खाना ही खा रहे थे और
ग्राहक आ गई थी तो ये चले गए। ग्राहक आ गए थे इसलिए चले गए थे, वापस आए। लड्डू सोचा उठा लूँ मैं, फिर सोचा छोड़ खाने दे। एक पत्नी के अंदर भी है ना थोड़ा सा माँ का दिल होता है ना। अभी हो गई है शाम, और शाम को मैंने ना मतलब गीता का पाठ करती हूँ वो कर लिया है, माला जाप भी कर लिया है, दीपदान भी कर लिया है। और उसके बाद में मैं ये करती हूँ थोड़ा कभी कभी मतलब करती हूँ ये साम्राणी कब जला देती हूँ। डेली नहीं, जैसे कभी 2 दिन में कर लिया, जैसे अमावस्या आती है तब ज़रूर करती हूँ, पूर्णिमा आती है तब ज़रूर करती हूँ, मंगलवार शनिवार को ज़रूर करती हूँ। तो ये ऐसे है ना, ये दिनों पे मैं ज़रूर करती हूँ। और बाकी है ना कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा भारी भारीपन, तब भी मैं कर लेती हूँ। तो पूरे घर में मैंने ये जो धुनी है वो दिखाई है और बहुत अच्छी होती है लिटरली। अगर आपको है ना नहीं है विश्वास तो आप है ना अपने घर के अंदर ना प्लांट लगाइए, और उस प्लांट को आप देखोगे कि वो मुरझा रहे हैं, तो आप है ना ये साम्राणी कप से है ना दिखाने लग जाइए, आपके प्लांट्स है ना हरे भरे हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो सबसे पहले वो प्लांट्स पर ही पड़ती है, और उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब आप ये जलाने लग जाते हैं ना तो आपके प्लांट्स भी हरे भरे रहते हैं। सब कुछ इनसे और इन्हीं का ही तो है, हम तो बस है ना सेवक हैं, और जो इन्होंने दिया है ना उसकी देख रेख करने में लगे हुए हैं। बस इतना मैं अपने आप को मानती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास में भगवान ने मुझे दे रखी हैं वो सब इनकी है। और वैसे ही भगवत गीता में लिखा है, जो इन चीज़ों को जो आपको दी हुई हैं भगवान ने, और कोई कहता है कि ये मेरी है, तो ये समझिए कि वो चोर है भगवत गीता के अनुसार। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रभु की हैं, तो उनकी मान करके और अपने आप को सिर्फ उनका सेवक मान करके और इन चीज़ों की देखरेख करने वाला मान करके आपको इनकी देखरेख करनी चाहिए। और इसी जीवन को कृष्ण भावना भावित होकर के जीना कहते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मैं उनमें कंटेनर्स में नहीं भरती हूँ। जैसे मैदा है, सूजी है, बेसन है, ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पास में ना फ्रीज़ के अंदर ऐसे 2 हैं, एक में मैं सब्जियाँ रख देती हूँ और एक के अंदर ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। और जब भी ग्रोसरी आती है ना तो एक बार इसको निकाल करके अच्छे से पोंछ लेती हूँ। कई बार धो भी लेती हूँ, मन की बात है, और कई बार ना इस तरह से साफ़ करके और जो कागज़ होता है ना उसको खाली चेंज कर देती हूँ। कागज़ तो मैं हमेशा ही चेंज करती हूँ। तो दलिए में भी बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि डेली तो बनता नहीं है। अगर भून के रख दो तो चींटियाँ लग जाती हैं, और भून के ना रखो तो फिर ना कीड़े लग जाते हैं। तो फिर मैं इसको भी ना फ्रिज में ही रख देती हूँ, और जब बनाना होता है तो निकाल लेती हूँ। ऐसे ही ना मैदा सबसे नीचे रख दिए, क्योंकि वो डेली काम में नहीं आती है। सूजी और मैदा है वो डेली सी काम में आती है। बेसन और मैदा, बेसन और सूजी। बेसन तो डेली आटे में डलता है, क्योंकि हर्षित के पापा को सिंपल रोटी नहीं खिला सकते हैं ना, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा ग्लूटीन होता है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है आटे में, तो थोड़ा सा बेसन मिला देती हूँ। और ना सूजी उत्पम बनते ही हैं। तो इस तरह से पूरा मैंने भर दिया है, और इसको बस ना फ्रीज में रख दूँगी। मेरे पास इस तरह से देखकर 2 डब्बे हैं। एक के अंदर मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ रख देती हूँ, और जैसे नहीं आती हैं सब्जियाँ तो फिर ऊपर की साइड पर रख देती हूँ। ये वाला तो पूरा की पूरा है, सूजी बेसन इनको ही डेडिकेटेड है मेरा। और यहाँ पे ना क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि एक सामान को भरने के बाद में अगर दूसरा सामान भरो ना और उसी के ऊपर गिर जाए तो फिर दोबारा से डब्बों में भर भी नहीं सकते। तो ये है कि इसको साफ़ कर दिया। अब मैं जो दूसरी चीज़ भरूँगी, अगर वो फैल भी जाएगी स्लैब पे तो फिर उसको मैं ना उठा करके भर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो पुरानी है जैसे ये दाल वगैरह, तो उनको मैं निकाल दूँगी। और कंटेनर को ज़रूर से पोंछना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वाइट सा होता है, उसकी वजह से चिपका रह जाता है, उसकी वजह से फिर कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। घुन लगती है, घुन लगना कहते हैं इसे, तो घुन लग जाती है। तो इसलिए पहले ना कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, सूखे कपड़े से, गीले से नहीं, सूखे कपड़े से, एकदम ड्राई कपड़ा होना चाहिए। और उसके बाद में आप है ना इनको भर लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, तो पूर्णिमा के ऊपर आया था कॉमेंट कि पूर्णिमा पर दीपदान कैसे करते हैं। तो पूर्णिमा पे ना 365 बत्ती का दिया होता है ना, उसकी विशेष महत्ता होती है। जैसे
तुलसा जी का पौधा है उसमें ना हम है ना डेली है ना दिया नहीं लगा पाते हैं कुछ लोग, हम तो डेली लगाते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग हैं जैसे ऑफिस गोइंग है या बच्चे छोटे हैं या कोई भी रीज़न होता है तो हम 365 बत्ती का दिया नहीं लगा पाते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं तो छत पे है तो फिर चढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, 365 बत्ती का दिया बना करके और तुलसा जी में अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको पूरे साल भर यानी 365 दिन बत्ती जलाने वाला जो फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए 365 बत्ती के दिए की विशेष महत्वता होती है। ऐसे ही द्वार पर जो आपकी मेन दरवाज़ा होता है ना, उस पर भी कुछ लोग डेली दिया लगाते हैं और हम लोग नहीं लगा पाते, तो 365 बत्ती का दिया आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। जैसे जल होता है, कुछ लोग जल के वहाँ पर भी लगाते हैं, तो आप 365 बत्ती का दिया जल के वहाँ पर भी लगा सकते हो। तो इस तरह से करते हैं ना, तो आपको 365 यानी पूरे साल भर दीपदान करने का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। और ये 365 बत्ती का दिया जो होता है ना, वो आप कलावा से भी बना सकते हो, सूत से भी बना सकते हो, या फिर ना कॉटन से भी बना सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हो। और बनी बनाई मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले करके और फिर ना दिया जो है वो अर्पित कर सकते हो। और यहाँ पर और लक्ष्मी जी की पूजा आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन मतलब अमावस्या वाले दिन धरती पर आती हैं लक्ष्मी जी। और कहते हैं कि है ना कार्तिक के महीने में लक्ष्मी मैया धरती पर ही विचरण करती रहती हैं, और पूर्णिमा वाले दिन है ना देव दिवाली वाले दिन है ना लक्ष्मी जी जो होती हैं वो अपने धाम को जाती हैं। और इस समय में मतलब पूर्णिमा वाले दिन अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अगर आप पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, तो स्थायी रूप से आपके घर में उनका ना वास हो जाता है। तो इस दिन है ना लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप कर सकते हो, और पूर्णिमा के व्रत आप उठाना चाहते हो तो वो भी आप उठा सकते हो। और पूर्णिमा पे ना 365 बत्ती का दिया जलाने की आपको बात मैंने बताई दी है, तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। आप ज़रूर जलाइएगा 365 बत्ती का दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप करके और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए मैं ना भगवत गीता पढ़ रही हूँ, और उसके अंदर ना जो 12वां अध्याय आया था ना, उसके अंदर ना भगवान ने बताया कि भक्ति जो होती है ना, वो सबसे बढ़िया वाली भक्ति होती है कि बिना विचलित हुए भगवान के नाम का स्मरण करना, जो कि हम गृहस्थों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम काम करते हैं, करते करते भी हम प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हम काम करते करते भी नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित हो जाता है, हम 24 घंटे नाम जाप नहीं कर सकते। तो ये वाली विधि जो है थोड़ी सी मुश्किल रहती है। फिर इसके बाद में भगवान ने बताया है कि भगवत प्राप्ति के लिए वो दूसरी विधि जो होती है वो ये सारे सकाम कर्म होते हैं कि आप है ना दहलीज पूजन करिए, जन्माष्टमी का व्रत करिए, एकादशी का व्रत करिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इन सारे व्रतों के बारे में है ना भगवत गीता में कहा है, तो आपको ये सब करने चाहिए। इसके बाद में अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसके बाद में उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि जैसे है ना मंदिर वगैरह होता है ना, तो कहीं मंदिर बन रहा है या तो ऐसी जगहों पे है ना आपको मतलब जहाँ पे भी कृष्ण के नाम को विस्तारित कर रहे हैं, वहाँ पे उस संस्था की है ना आप हेल्प कर दीजिए। देख करके दान भी है ना 3 तरीके का होता है। एक होता है तामसी दान होता है, एक है ना राजसी दान होता है, और पहला होता है सात्विक दान। ये 3 प्रकार के दान होते हैं, तो देख करके आपको सात्विक दान करना चाहिए। और ये भी आप नहीं कर सकते हो, कई लोग होते हैं कि है ना सोचते हैं कि अरे पाखंडी डोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो चौथी विधि जो बताइए वो बताइए कि अस्पताल हो गए है ना, या प्याऊ लगवाना हो गया, तो ये सारे काम से भी भगवान की प्राप्ति होती है, इनडायरेक्टली होती है। लेकिन सबसे अच्छा तो भगवान ने यही बताया है कि आप भगवान के नाम का जाप करिए। और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि भगवान के नाम का जाप मतलब कि जैसे आपको मुझसे बात करनी है तो आप क्या करोगे, मेरे से नंबर मिलाओगे। तो भगवान से अगर आपको बात करनी है तो भगवान का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, भगवान का कॉन्टैक्ट नंबर है उनका नाम जाप। प्रेमानंद जी महाराज भी इतना बोलते हैं, और साथ ही है ना प्रभुपाद जी ने भी है ना इतना बोला है। ये सब मतलब कलयुग में तो एक नाम ही है जिसके सहारे आप है ना तर सकते हैं। तो नाम जाप करिए, सकाम कर्म करते रहिए, जितना अच्छा हो सकता है करते रहिए। तो 365 बत्ती का दिया आप जरूर जलाइएगा। तुलसा जी में अपनी चौखट पे जला सकते हो, पानी के यहाँ पर जला सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।